Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, take out your books of NPS English Grammar. Our today's topic is story, the grapes are sour, page number 15. Dear students, open your workbooks, page number 15. Here is page number 15. Kindly students, write date and day on top of the page. Story, the fox and the grapes, यानी कि एक लोमड़ी और अंगूर। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक स्टोरी आपके लिए पहले से रेडी की हुई है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपने क्लास वर्क के पेज के साथ साथ होमवर्क वाले पेज पर भी इसको राइट करना है, ठीक है। और स्टोरी को वर्ड टू वर्ड विद स्पेलिंग से याद भी करना है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि एक लोमड़ी और अंगूर। इस कहानी में प्यारे बच्चों एक लोमड़ी है, ये देखें आप, ये देखें, एक लोमड़ी है और अंगूरों का गुच्छा है। अब लोमड़ी जो है वो बेसिकली बहुत भूखी थी, इधर उधर फिर रही थी, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था मिल रहा। चलते चलते वो जब एक दरख्त बाग में पहुंचती है, एक दरख्त के नीचे से गुजरती है, तो देखती है कि ऊपर ना अंगूरों का गुच्छा जो है ना वो लटक रहा है, बंच ऑफ ग्रेप्स। वो उछलना शुरू कर देती है, बार बार उछलती है, बार बार उछलती है कि उसको अंगूर मिल जाए, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशें बेकार जाती हैं, उसको अंगूर तक नहीं पहुँच पाती। तो जब वो नहीं पहुंच पाती तो ये कहते हुए चली जाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सॉर, यानी कि नाकाम वो खुद हुई है, लेकिन वो इल्ज़ाम अंगूरों पर दे रही है कि मैंने अंगूर नहीं खाने क्योंकि अंगूर तो हैं ही खट्टे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इस स्टोरी का नतीजा ये निकलता है कि आमतौर पे इंसान जो होता है जब वो नाकाम हो जाता है तो अपनी नाकामी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आइए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेट एंड डे आज की राइट कर लें। मैं आपको एक एक स्पेलिंग पढ़ के बताऊंगी ताकि अगर आपको कैमरा में देखने में कोई दिक्कत आए, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप मेरे साउंड को फोकस कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वंस अ हंग्री फॉक्स इन सर्च ऑफ फूड, एक दफ़ा एक लोमड़ी खाने की तलाश में निकली। ONCE, वंस। आई रिपीट, ONCE, वंस का मतलब है एक दफ़ा का जिक्र है। ONCE, वंस, एक दफ़ा का जिक्र है। एक, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, भूखी। FOX, फॉक्स, हंग्री फॉक्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी थी। IN, सर्च, SEARCH, सर्च, SEARCH, सर्च ऑफ फूड, FOOD, फूड, फूड, खुराक, SEARCH, सर्च ऑफ फूड, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में निकली। वंस अ हंग्री, HUNGRY, हंग्री फॉक्स इन सर्च, SEARCH, सर्च ऑफ फूड, FOOD, फूड। वंस अ हंग्री फॉक्स इन सर्च ऑफ फूड, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में निकली। ही रीच्ड इन अ गार्डन, वो एक बाग में पहुंची। HE, ही, REACHED, रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। REACHED, रीच्ड, पहुंचना। REACHED, रीच्ड आ गार्डन, GARDEN, गार्डन, GARDEN, गार्डन। ही रीच्ड अ गार्डन, वो एक बाग में पहुंची। देयर ही सा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, वहाँ पे उसने अंगूरों का एक गुच्छा देखा। देयर, वहाँ पर, ही, उसने, सा, देखा, आ, एक, बंच, गुच्छा, ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का। THERE, देयर, THERE, देयर, वहाँ पर। HE, ही, उसने। SAW, सौ, देखा, SAW, सौ, देखा। आ, एक, बंच, BUNCH, बंच, गुच्छा, BUNCH, बंच, गुच्छा, ऑफ,
OF of grapes, GRAPES grapes. There he saw a bunch of grapes. वहाँ पे उसने अंगूरों का एक गुच्छा देखा. He jumped to get it. वो उछली इसको हासिल करने के लिए. JUMPED jumped. To get, get it. He jumped, JUMPED jumped. He jumped, वो उछली. To get it, इसको हासिल करने के लिए. Again and again, AGAIN again, and AGIN again, बार बार. But, BUT लेकिन. All in vain, सब कुछ बेकार गया. ALL all, IN in, VAIN vain, बेकार, VAIN vain. All in vain idiom है, मुहावरा. इसका मतलब है तमाम तर कोशिशें बेकार चली जाना. He jumped to get it again and again. वो बार बार उछली उसको हासिल करने के लिए. But all in vain, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशें बेकार चली गईं. He went, WENT went. Away, AWAY away. Saying, saying. He went away saying, वो ये कहते हुए चल दी. The grapes are sour, अंगूर तो खट्टे हैं. THE the, GRAPES grapes are sour, ARER SOUR sour. The grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं. He went away saying, वो ये कहते हुए चल दी. The grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं. Moral, the grapes are sour. MORAL, moral कहते हैं नतीजे को, यानी कि कहानी का जो नतीजा निकलता है, जो कंक्लूजन होता है. MORAL moral, the grapes are sour. THE the, GRAPES grapes, ARER sour, the grapes are sour. Moral, the grapes are sour. इसको हम स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा. Once a hungry fox in search of food, एक दफ़ा एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में निकली. He reached a garden, वो एक बाग में पहुंची. There he saw a bunch of grapes, जहाँ पर उसने एक अंगूरों का गुच्छा देखा. He jumped to get it, वो उछली इसको हासिल करने के लिए. Again and again, बार बार. But all in vain, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशें ज़ाया बेकार गईं. He jumped to get it again and again, but all in vain. वो बार बार उछली उसको हासिल करने के लिए, लेकिन नाकाम रही. He went away saying, the grapes are sour. He went away saying, the grapes are sour. वो ये कहते हुए चल दी कि अंगूर तो खट्टे हैं. Moral, the grapes are sour. Dear students, इसमें आप वैसे तो डार्किश है, लेकिन आप कोशिश करें कलर अगर हो जाए तो कर लें. एक द मेन थिंग ये है कि आपने ये स्टोरी दोनों पेजेस पे लिखनी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लिखने के बाद इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड याद करना है. हर वर्ड का आपने स्पेलिंग याद करना है. जैसे मैंने आपको एक एक वर्ड पढ़ के सुनाया है, एक एक वर्ड के स्पेलिंग बताए हैं, इसी तरीके से आपने कंप्लीट स्टोरी जो है वर्ड टू वर्ड याद करनी है और हर वर्ड का स्पेलिंग आपने याद करना है. अगर इसको आप स्पेलिंग के साथ अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो जब भी कभी आपके मंथली टेस्ट आ जाएं, पेपर्स आ जाएं, तो आपके लिए आपका याद किया हुआ जो वो आपको मदद देगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. जब भी कभी कोई क्लास टेस्ट हो तो आप अगर एक दफ़ा इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा जो है हेल्पफुल रहेगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.